नमस्कार दोस्तों। आज का टॉपिक है कि पॉलिटेक्निक में पढ़ाई किस तरीके से होती है, क्या होता है सेमेस्टर वाइज, क्या होता है सेशनल, उसके बाद एग्जाम, कैसे कैसे चीज़ें विभाजित की गई रहती हैं। तो पॉलिटेक्निक अगर आप कर रहे हो या करना चाहते हो तो इस वीडियो को आप लास्ट तक जरूर देखिएगा, क्योंकि यह आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण, बहुत ही उपयोगी होने वाली, साबित होने वाली वीडियो हो सकती है। प्लीज़ इसको लास्ट तक जरूर देखें। दोस्तों, अगर आप पॉलिटेक्निक करने का मन बना लिए हैं तो सबसे पहले हर वीडियो में बताने की मैं कोशिश करता हूं कि सर्वप्रथम आपका इंटरेस्ट होना चाहिए। अगर आपका इंटरेस्ट नहीं है पॉलिटेक्निक करने की तो फिर आप पॉलिटेक्निक करना छोड़ दीजिएगा, क्योंकि हो सकता है बाद में ये हो जाए कि आप पॉलिटेक्निक करते वक्त सेमेस्टर 1 सेमेस्टर करें, फिर लोड सेशनल का पड़े, वर्कशॉप लोड पड़े, और फिर असाइनमेंट लोड पड़े, और इन चीज़ों को आप सहन न कर पाएँ और हैवी लोडेड वर्क को देखकर आप कहें कि पढ़ाई बहुत टफ हो गई है, जो कि ऐसा होता नहीं है। लेकिन फिर भी आपको लगे कि पढ़ाई बहुत टफ है, हैवी लोडेड है, दिन रात करना पड़ रहा है और पढ़ाई करनी पड़ रही है और कहीं ना कहीं कॉलेज जाना पड़ रहा है, इसको लेकर आप छोड़ देते हैं और वही सबसे गलत फैसला होता है आपका। तो फिर एक बार कहता हूँ, आप देख ही देखा किसी का न करे कि वो फलाना वो चीज़ें पढ़ रहे हैं, वो पॉलिटेक्निक कर रहे हैं, इस सेमेस्टर में कर रहे हैं, तो मुझे ये करना चाहिए। या मेरा कोई ऐसा रिश्तेदार या मेरा कोई ऐसा दोस्त इस कंपनी में इस समय इतने सालों से जॉब कर रहा है और आज 40+ 50+ या 60,000 प्लस आज सैलरी है उसकी, तो दूसरे का देख के कहते हैं ना, दूसरे का ऊंचा ललाट देखकर अपने ललाट को फोड़ा नहीं जाता मेरे भाई। तो अगर आप मन बना लिए हैं कि पॉलिटेक्निक करनी है तो सबसे पहले पॉलिटेक्निक के बारे में जानना बहुत ज़रूरी है। पॉलिटेक्निक कईयों ब्रांचों से की जाती है और आज पॉलिटेक्निक का क्रेज भी है। पॉलिटेक्निक बीटेक यानी टेक्निकल चीज़ों का बहुत ज़्यादा क्रेज है। अगर मन बना लिए हैं पॉलिटेक्निक करने का तभी करें, नहीं तो फिर पॉलिटेक्निक न करें। उसके अलावा अन्य चीज़ें हैं, मेडिकली है, पढ़ाई है, नॉन टेक्निकल की जितने पढ़ाई हैं उसको आप कर लें, पॉलिटेक्निक न करें। इंटरेस्ट होना चाहिए आपका। और ये भी है इंटरेस्ट किस किस ब्रांच में है। किसी किसी को मैकेनिकली चीज़ें बहुत अच्छी लगती है तो मैकेनिकल में जाता है, किसी किसी को सिविल ब्रांच बहुत अच्छी लगती है, सिविल इंजीनियर तो सिविल में जाता है, किसी किसी को CS या इलेक्ट्रिकल ब्रांच अच्छी लगती है तो उसमें जाता है। तो इसके लिए क्या करनी पड़ेगी आपको भाई? तो इसके लिए आपको बहुत मेहनत करनी पड़ेगी। बहुत मेहनत करने के बाद ही आपका निकलेगा क्या? एंट्रेंस एग्ज़ाम। एंट्रेंस एग्ज़ाम निकालना बहुत ज़रूरी है। उसके बाद ही काउंसलिंग होती है, काउंसलिंग के थ्रू आपको मिलती है कॉलेज। तो इसलिए सबसे पहले आपको क्या करना है? मेहनत करनी है, पढ़ाई करनी है, ताकि एंट्रेंस निकले और बढ़िया से बढ़िया आपको कॉलेज मिले, गवर्नमेंटेड कॉलेज मिले और बढ़िया उसमें ब्रांच मिले। मनचाहा ब्रांच तभी मिलेगा जब आप खूब ज़्यादा मेहनत करेंगे और एंट्रेंस एग्ज़ाम को क्वालिफाई करेंगे, तब आपको कॉलेज अच्छा मिल जाएगा, मनचाहा ब्रांच मिल जाएगा। अब उसमें जाते हैं तो आप देखते हैं कि तीनों कॉलेजों की मैं तुलना कंपैरिजन करके बताऊंगा कि किसमें पढ़ाई किस तरीके से होती है, सेशनल कैसे होता है, क्या क्या होता है। देखिए, गवर्नमेंट कॉलेज की बात हम करें तो गवर्नमेंट कॉलेजों में अब इस समय बहुत पाबंदियां हो गई मेरे भाई। पाबंदियां या सख्ती कहें, कठोरतम प्रयासों के साथ वो बाध्यता आपको देंगे। इसका मतलब ये है कि आपको 75% अटेंडेंस अब हर कॉलेजों में मान्य हो गया है। सरकार मांगती है तो आपको 75% अटेंडेंस अनिवार्य देना ही पड़ेगा, कॉलेज जाना ही पड़ेगा 75% अटेंडेंस को लेकर। मैक्सिमम कॉलेजों में ये देखा गया है। जैसे भाई, लेकिन कुछ कॉलेजों में हो सकता है अभी छूटे हो, उन कॉलेजों की मैं बात नहीं करता, मैं तो सर्वतः कई कॉलेजों की बात करते हो, औसतन कॉलेजों की बात करूँगा। तो औसतन कॉलेजों में ये देखा गया है कि आपको 75% अटेंडेंस की बाध्यता है। ठीक है, ये रहा 75% अटेंडेंस रहेगा तभी आप सेशनल दे पाएंगे। सेशनल क्या होता है इसके बारे में हम बताना चाहेंगे। सेशनल एक प्रकार का टेस्ट है, जैसे आमतौर पे आप इंटरमीडिएट तक जो भी या हाई स्कूल तक टेस्ट देते हैं ना, उसी प्रकार का एक सेशनल भी टेस्ट होता है और इसमें वही नंबर ऐड होते हैं। लेकिन सेशनल में पर्सनालिटी वगैरह का भी नंबर जुड़ता है, जो ओवरऑल सेशनल का बनता है उसमें पर्सनालिटी होता है, अटेंडेंस होता है, बिहेवियर होते हैं, तो सारी चीज़ें उसमें रहती है। इसमें कोई दिक्कत नहीं। उनकी बात तो वो तो कॉलेज के जो टीचर होते हैं वो देख के अपना देते हैं कि कॉलेज में उपस्थिति कितनी है, किस मतलब वेल वाइज होता है ना, आप हर टीचर में होता है तो वो सब देख के
उसका आपको रिकॉर्ड उसके अनुसार नंबर देते हैं। बात यह है कि आप टेस्ट में अच्छा कर पाएँ और अटेंडेंस को अच्छे बनाएं, बिहेवियर अच्छा बनाएं, तो सेशनल बहुत अच्छा मिल जाता है। यह है लिखने के ऊपर। तो सेशनल कैसे लिखा जाएगा भाई? देखिए, आज तक आप किसी भी बोर्ड से पढ़ें, ठीक है, किसी भी बोर्ड से पढ़ें, पेज भर के आए तो नंबर मिला, ऐसा होता है। लेकिन इसमें पॉलिटेक्निक में, चाहे आप किसी भी स्टेट से पॉलिटेक्निक कर रहे हो, पेज भरने से नंबर नहीं मिलता है, टॉपिक वाइज लिखना पड़ता है। इट मीन्स आपको फिगर बनाएं। मान लीजिए किसी चीज़ों के बारे में आ गया है, ठीक है, मान लीजिए आपको कहीं ना कहीं सॉफ्ट पे आ गया है, या प्रोपेलर सॉफ्ट पे आ गया है, ठीक है, या डिजाइनिंग किसी का आ गई, जो भी आ गया है, कोई एक क्वेश्चन आ गया, उस क्वेश्चन पर अगर आप ड्राइंग बना दे रहे हैं, कोई तस्वीर बना दे रहे हैं, कोई पिक्चर ड्रा कर दे रहे हैं, और उस पिक्चर को ड्रा करते हुए पॉइंट टू पॉइंट बातें लिख देते हैं, चाहे हिंदी में लिखें, चाहे इंग्लिश में लिखें, चाहे दोनों भाषा का मेल में लिखें, हिंदी इंग्लिश, ठीक है, यहाँ चल जाता है, कोई दिक्कत नहीं। आप हिंदी में भी लिख सकते हैं, तो यहाँ चीज़ें बिल्कुल चल जाती है। आप हिंदी में लिखिए, इंग्लिश में लिखिए, या इंग्लिश में लिखिए, यानी हिंदी इंग्लिश का मेल करके लिखिए, टेक्निकल में चीज़ें चल जाती है। अन्य चीज़ों में तो नहीं, लेकिन बिल्कुल यहाँ पे आप चीज़ें लिख सकते हैं, और इसका अच्छा प्रॉफिट आपको देखने को मिलेगा, अच्छे गेन हो जाएंगे नंबर आपके, और सेशनल आपका बढ़िया जाएगा, ठीक है। साथ में पॉलिटेक्निक कॉलेजों में असाइनमेंट वगैरह दिया जाता है। असाइनमेंट आप मतलब चीज़ें बनाएं, फाइल बनाएं, ये चीज़ें आप मेंटेन करके रखेंगे, बहुत लोडेड नहीं है, तुरंत कर लेंगे। ऐसा नहीं देखना है कि वो चीज़ें कॉलेज में जाने के बाद, ऐसा नहीं कि आप ये क्लासमेट तेज है, वो बनाएगा तभी मैं उसका देख के बनाऊंगा, ऐसा नहीं होना चाहिए। आप पॉइंट टू पॉइंट किताब से आप छाट लेंगे ना, और देखेंगे सब आप ही के देख के लिखेंगे, तो प्रथम आप रहें, फर्स्ट आप चीज़ें शुरू आप करें, ठीक है। कल को आपको लीडर बनना है, आपके दोस्त को लीडर से आपको कोई मतलब नहीं है, तो हर चीज़ें आप शुरू करें, खतरों को आप मतलब चीज़ें लेना सीखें, रिस्की बनना सीखें, तभी आप आगे बढ़ पाएंगे, नहीं तो फिर वो चीज़ें हो जाती खत्म, ठीक है ना। तो ज़िंदगी में आगे बढ़ना है तो भाई प्रथम आप शुरुआत करें, पहल आप करें, ठीक है। बाकी पॉलिटेक्निक में और कोई दिक्कत नहीं होती। कोई भी क्वेरी आपकी हो तो आप निश्चित रूप से पूछ लीजिएगा, मैं आपके लिए हमेशा वीडियो प्रोवाइड कराता हूँ और कमेंट में रिप्लाई भी देता हूँ। तो कोशिश पूरी की पूरी यही रहेगी कि 100% कि आप अगर चीज़ें पॉलिटेक्निक करना चाहते हैं तो निश्चित रूप से एक दृढ़ निश्चय के साथ, दृढ़ इच्छा के साथ आप आगे बढ़ें, ठीक है। मैं आपके साथ हूँ, और कोई क्वेरी हो तो ज़रूर पूछ लीजिएगा। साथ में जैसा कि मैं बताया हूँ गवर्नमेंट का लेकर, वैसे ही एडेड पॉलिटेक्निक कॉलेजों में भी होता है, प्राइवेट में थोड़े छोटे देखने को मिल जाती है, बाकी सेम चीज़ें सब में चलती है। चैनल पर नया हो तो सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, धन्यवाद।